बीएमसी चुनावों में असदुद्दीन ओवैसी ने एक बयान दिया। बयान ये दिया कि एक दिन हिजाब पहनने वाली महिला देश की प्रधानमंत्री बनेगी। उसके बाद से लगातार वो अपने विरोधियों के निशाने पर हैं। कांग्रेस ने तो यहां तक कह दिया कि वो बीजेपी को फायदा पहुंचाने के लिए इस तरह का बयान दे रहे हैं। मौका था महाराष्ट्र के स्थानीय निकाय चुनाव के प्रचार का, लेकिन पतंग चुनाव चिन्ह वाली एआईएमआईएम के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने भारत के प्रधानमंत्री पद पर हिजाबी महिला को बैठाने की सियासी उड़ान भर के हंगामा मचा दिया। पाकिस्तान के संविधान में लिखा हुआ है कि सिर्फ एक ही मजहब का आदमी पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर या सदर बन सकता है। बाबा साहिब अम्बेडकर का जो संविधान है वो ये कह सकता है कि कोई भी भारत का नागरिक वजीर आजम बन सकता है, सदर जमहूरिया बन सकता है, चीफ मिनिस्टर बन सकता है, मेयर बन सकता है। और असदुद्दीन ओवैसी का ख्वाब यह है कि एक दिन आएगा इस देश में इंशाअल्लाह ताला, शायद हम और आप नहीं रहेंगे मगर देखना, एक हिजाब पहनने वाली बेटी इस देश की वजीर आजम बनेगी इंशाअल्लाह ताला। सोलापुर की सभा में 9 जनवरी को दिए गए ओवैसी के इस बयान पर जितनी ताकत से बीजेपी पलटवार कर रही है, उससे ज्यादा सवाल खुद को सेक्युलर कहने वाली विपक्षी पार्टियां ये कहकर उठा रही हैं कि ओवैसी ने बीजेपी को फायदा पहुंचाने का दांव चला है। जब इस तरह की तकरीरें कॉर्पोरेशन के इलेक्शन में आके की जाए कि हिजाब वाली प्राइम मिनिस्टर बनेगी, तो समझ लो कि मकसद हिजाब वाली को प्राइम मिनिस्टर बनाना नहीं बल्कि नरेंद्र मोदी की सियासी जिंदगी को और लंबा करना है। मकसद समझिए, खेल समझिए। आज तक अपनी पार्टी से एक आमदार तो हिजाब वाली बनाया नहीं और प्राइम मिनिस्टर हिजाब वाली बनाने जा रहे हैं। हिजाबी महिला के भारत का पीएम बनने का ख्वाब देखने का ओवैसी का बयान पहली बार नहीं आया है। 2022 में असदुद्दीन ओवैसी ने कर्नाटक हिजाब विवाद के दौरान पहली बार ऐसा बयान दिया था, लेकिन इस बयान में जितना मुस्लिम कार्ड है उससे ज्यादा मुस्लिम वोट बैंक वाले दलों में सेंध लगाने की कोशिश है। वैसे भी एआईएमआईएम के वारिस पठान जैसे नेता मुस्लिम वोट बैंक वाले दलों पर ये कहकर सवाल उठाते रहे हैं कि क्या मुसलमान सिर्फ दरी बिछाने के लिए है। इस बीच हिजाबी पीएम बनने के ख्वाब पर बीजेपी ने ओवैसी से पूछा है कि वो ये बताएं कि अपनी पार्टी का अध्यक्ष कब हिजाबी महिला को बनाएंगे। उधर हिमंता बिस्वा शर्मा ने ओवैसी को जवाब देते हुए बात हिंदू राष्ट्र की कर दी है। Constitutionally, there is no bar. Anybody can become prime minister. But India is a Hindu nation, Hindu civilization, and we will always believe, and we are extremely confident that Indian prime minister will always be a Hindu person. मामले ने राजनीतिक तूल पकड़ा तो उधर हिंदू धर्म गुरु हों या मौलाना, दोनों ओवैसी के बयान पर सवाल उठा रहे हैं। लेकिन हमारा ड्रीम है एक तिलकधारी और एक भगवाधारी बांग्लादेश में भी रूल करेगा और पाकिस्तान में भी रूल करेगा। सवाल ये है कि देखिए, हिजाब पहनने वाली लड़की प्राइम मिनिस्टर बनेगी, ये एक राजनीतिक सवाल है। ये कोई आस्था की बात नहीं है। बुर्का आस्था की चीज नहीं है, बुर्का पर्दे की चीज है और पर्दा हमारी आस्था है। सवाल ये है कि उन्होंने बुर्के का नाम क्यों लिया। वो ये भी कह सकते थे कि एक मुसलमान औरत जो है प्राइम मिनिस्टर बनेगी, ये भी सवाल हो सकता था। लेकिन जानबूझकर बुर्के वाले कहकर वाद विवाद में पड़ना और इस बात को आगे बढ़ाना मैं समझता हूं अच्छा नहीं है। ओवैसी अपने बयान को लेकर चारों तरफ से सवालों के घेरे में हैं, लेकिन ओवैसी की पार्टी इस पर चिंतित नहीं दिखती। मुंबईचा महापौर महायुतीचाच होणार, मुंबईचा महापौर हिंदूच होणार आणि मुंबईचा महापौर मराठीच होणार। हमारा भी अरमान है, क्यों नहीं हमारी एक दिन हमारी हिजाब पहनने वाली मुसलमान भारतीय मुंबई की महिला हो सकती है इंशाअल्लाह। एआईएमआईएम के एक नेता कहते हैं कि एक हिजाब वाली एक दिन मुंबई की मेयर बनेगी, जैसा लोग न्यूयॉर्क से बहुत प्रभावित हो रहे हैं। आपने कहा कि हिंदू होगा, मराठी होगा। अब हम लोग ये लगा रहे हैं कि कहीं महंत मठ का चुनाव हो रहा है, क्या हो रहा है, ये बीएमसी का चुनाव हो रहा है। चूंकि ये मुंबई महाराष्ट्र की सांस्कृतिक इस प्रकार की विरासत है, इसलिए यहाँ का महापौर ये मराठी बनेगा।
लेकिन मुझे आश्चर्य तब हुआ जब वारिस पठान ने यह कहा कि कोई बुरखे वाली हिजाब वाली मुंबई की महापौर बनेगी, तो उसके बाद इनका किसी का मुंह ही नहीं खुला। आपके अंदर का कार से वक्त जाग गया। सवाल वो नहीं है। उत्तर भारतीय महापौर बनेगा ऐसा मीरा भाईंदर में कहने के बाद हमारे ऊपर कूदने वाले जब उनको पूछा कि वारिस पठान कहते हैं कोई बुरखे वाली बनेगी, इनका मुंह बंद हो गया, इनका चेहरा खुला हो गया, इनका नकाब उतर गया। इसलिए मैंने कहा कि नहीं, यहां पर महायुति का महापौर बनेगा, हिंदू महापौर बनेगा और मराठी महापौर बनेगा। रिजर्व हो गई है क्या ये सीट? हाँ जी, बिल्कुल रिजर्व हो गई 100%। हिंदू और मराठी। हाँ बिल्कुल। असदुद्दीन ओवैसी का ख्वाब यह है कि एक दिन आएगा इस देश में इंशाअल्लाह ताला, शायद हम और आप नहीं रहेंगे मगर देखना, एक हिजाब पहनने वाली बेटी इस देश की वजीर आजम बनेगी इंशाअल्लाह ताला।